आज 14 अप्रैल को महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। ईटी न्यूज़ चैनल के टीम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संपूर्ण विश्व में परिचित है। आज के एपिसोड में हम उनके द्वारा किए गए महान कार्य पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारतीय इतिहास के एक महान व्यक्ति थे। वे एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष में बीता। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनका वास्तविक नाम भीमराव रामजी सबकाला था। उनके पिता रामजी मालोजी सबकाला ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। बचपन में उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था और पानी पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने 1907 में अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में दाखिला लिया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। इस छात्रवृत्ति की मदद से वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त कीं। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अध्ययन करने गए और वहां से भी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर भारत लौट आए और अपना जीवन दलितों और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप है और इसे समाप्त करना आवश्यक है। उन्होंने दलितों को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कई आंदोलन चलाए। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन जैसे संगठनों की स्थापना की। उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन किए और सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने के उनके अधिकार के लिए संघर्ष किया। उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत और जनता जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपनी आवाज उठाई और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लिखा। भारतीय संविधान में योगदान। भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य चुना गया और उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से संविधान में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और अन्य सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बौद्ध धर्म में परिवर्तन और निधन। जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक विशाल समारोह में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में जातिवाद और भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन संघर्ष और उपलब्धियों से भरा हुआ है। वे न केवल दलितों के मुक्तिदाता थे, बल्कि एक महान विचारक, शिक्षाविद और राष्ट्र निर्माता भी थे। उनका योगदान भारतीय समाज और संविधान के लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। अभी हम एक नज़र डालेंगे उनके जीवन काल के प्रसिद्ध महाड़ तालाब आंदोलन पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महाड़ तालाब आंदोलन, जिसे चवदार तालाब सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ नामक स्थान पर हुआ था। यह आंदोलन दलितों, अछूतों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। आंदोलन की पृष्ठभूमि उस समय भारतीय समाज में जाति व्यवस्था बहुत मजबूत थी और दलितों को सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मंदिर और तालाब का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। महाड़ में भी चवदार तालाब सार्वजनिक होते हुए भी दलितों के लिए प्रतिबंधित था। यह सामाजिक भेदभाव दलितों के आत्मसम्मान और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन था।
आंदोलन का उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर ने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों को उनके बुनियादी मानवाधिकार दिलाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह संदेश देना था कि सभी मनुष्य समान हैं और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आंदोलन का घटनाक्रम 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में हजारों दलित महाड़ में एकत्रित हुए। उन्होंने एक जुलूस निकाला और चवदार तालाब की ओर बढ़े। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं तालाब से पानी पिया और उनके बाद अन्य दलितों ने भी ऐसा ही किया। यह कृत्य सदियों से चली आ रही सामाजिक रूढ़ियों और जातिगत भेदभाव को खुली चुनौती थी। आंदोलन का महत्व। महाड़ तालाब आंदोलन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने दलितों के आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन ने न केवल दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया, बल्कि इसने सामाजिक समानता और न्याय के लिए एक शक्तिशाली संदेश भी दिया। इस आंदोलन के बाद सवर्ण हिंदुओं ने दलितों पर हमला किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को शांति बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने इस मामले को अदालत में भी लड़ा और अंततः दलितों को तालाब से पानी पीने का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। महाड़ तालाब आंदोलन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और यह आज भी सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।